उत्तर प्रदेश के झांसी से आई एक ऐसी वारदात जिसने रिश्तों के भरोसे और खून के रिश्तों की परिभाषा पर ही सवाल खड़े कर दिए। सोचिए, एक ही घर में रहने वाले दो भाई, एक एमबीए पास प्रतियोगिता की परीक्षाओं की तैयारी में जुटा और दूसरा सरकारी नौकरी में तैनात। पिता की सड़क हादसे में मौत हो जाने के बाद जो है घर की जिम्मेदारियां, सपने, उम्मीदें और सब कुछ इसी छत के नीचे पल रहा था। बाहर से एक सामान्य दिखता था, लेकिन अंदर ही अंदर क्या सुलग रहा था, किसी को इसका अंदाजा नहीं था कि 9 फरवरी की सुबह घर में सिर्फ 2 भाई थे। कुछ देर बाद जो हुआ उसने पूरे मोहल्ले को हिला दिया। बड़े भाई की हत्या और फिर उसी घर के पीछे 5 फीट गहराई कब्र खोदकर दफन कर दिया। इतना ही नहीं, लाश जल्दी गल जाए इसके लिए उसने कब्र में डाल दिया करीब 100 किलो नमक। 4 दिन तक परिवार को गुमराह किया गया। माँ को कहा गया कि भाई बाहर गए हुए हैं और खुद थाने जाकर जो है गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। सोशल मीडिया पर जो है तलाश करने की अपील भी डाली गई ताकि किसी को उस पर किसी तरह का कोई शक ना हो। लेकिन सच ज़्यादा दिन दफन नहीं रहता। जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो खुलासा हुआ, उसने हर किसी को सन कर दिया। घर की 4 दीवारी के अंदर छिपा था एक ऐसा राज जो खून से लिखा गया था। क्या यह सिर्फ गाली गलौज का मामला था या इसके पीछे नौकरी, जलन और रिश्तों की कड़वाहट की लंबी कहानी छिपी थी? आज की इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि झांसी के उस घर का पूरा सच, जहां भाई ने ही भाई को मौत के घाट उतार दिया और उसके जो है उसे अपने ही आंगन में दफन कर दिया। नमस्कार, आदाब, मैं सुंदर कुमार आज की जो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ, इस सच्ची घटना को जो है इस कहानी के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं। आखिर इस घटना में क्या रहस्य और क्या राज थे। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको सच्ची घटना, क्राइम स्टोरियाँ सुनना पसंद है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि यहाँ हर एक कहानी हकीकत है और हर एक घटना को कहानी के माध्यम से समझाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आप सुरक्षित रहें, सचेत रहें और अपने परिवार के साथ सुरक्षित रहें। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। यह कहानी प्रेमनगर थाना क्षेत्र के बिहारीपुरा मोहल्ले की है। झांसी रेलवे स्टेशन से करीब 5 किलोमीटर दूर बसा बिहारीपुरा मोहल्ला एक बड़ा 2 मंजिला मकान करीब 2500 वर्ग फीट में बना हुआ था। इसी घर में रहता है एक पढ़ा लिखा परिवार। परिवार में मुखिया मिर्जा अकील बैग प्राइमरी स्कूल में टीचर थीं। 2022 में जो है सड़क हादसे में उनकी मौत हो गई। परिवार में पत्नी और 2 बेटे तारिक, बैग और मसारिक। पिता की मौत के बाद परिवार की जिम्मेदारियां बड़े बेटे तारिक पर आ गई। तारिक करीब 40 साल का था और एमबीए पास था। वह प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहा था। पिता की मृत्यु के बाद अनुकंपा के आधार पर उसे चपरासी की नौकरी मिल रही थी, लेकिन उसने यह कहते हुए मना कर दिया कि वह अपनी योग्यता के अनुसार नौकरी करेगा। छोटे भाई मसारिक को मिल गई और माँ झांसी न्यायालय में पेशकार के पद पर रिटायर हैं। उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं रहती थी, इसलिए वह अक्सर अपने मायके पुरानी तहसील मोहल्ले में भाइयों के पास चली जाती थी। 9 फरवरी को जो है माँ भी मायके गई थी। घर में सिर्फ दोनों भाई मौजूद थे। 8 फरवरी को मसारिक की पत्नी भी मायके चली गई थी। 9 फरवरी सुबह वही सुबह जो इस घर की आखिरी सामान्य सुबह साबित हुई। मसारिक के मुताबिक वह ऊपरी मंजिल पर सो रहा था, जबकि बड़ा भाई तारिक ग्राउंड फ्लोर पर सुबह करीब 6 बजे नीचे आया और चाय बनाने के लिए उसने कमरे का दरवाज़ा खुलवाया तो किसी बात को लेकर दोनों के बीच कहासुनी हो गई। आरोप है कि गाली गलौज हुई। तारिक ने चाकू उठा लिया। यह देखा मसारिक ने पास पड़ी कुल्हाड़ी उठा ली और उसके माथे पर गले पर वार कर दिया। कुछ ही मिनटों में तारिक लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़ा। खून से फर्श लाल हो गया और थोड़ी देर बाद जो है उसकी मौत हो गई। अब सवाल था लाश का, क्या किया जाए क्या नहीं।
घबराया हुआ मसारी कुछ देर तक बैठा रहा। फिर उसने एक खौफनाक फैसला लिया। उसने घर के पीछे इंटरलॉकिंग टाइल हटाई और करीब 5 फीट गड्ढा गहरा खोदा। बाजार गया और 1 क्विंटल यानी कि करीब 100 किलो जो है खड़ा नमक खरीद कर लाया और सब को जो है गड्ढे में डाला। ऊपर से जो है नमक डाल दिया ताकि शरीर जल्दी ही गल जाए और बदबू भी ना फैले। फिर मिट्टी डालकर गड्ढा बंद कर दिया और ऊपर से पत्थर रख दिए। घर में फैले खून के धब्बे को साफ किया, कुल्हाड़ी को साफ किया और जो चाकू थे उनको भी छुपा दिया और ऐसे व्यवहार करने लगा जैसे कि घर में किसी तरह का कोई कुछ हुआ ही ना हो। 10 फरवरी को माँ ने जो है बड़े बेटे तारिक को फ़ोन किया तो मोबाइल स्विच ऑफ आता है। उन्होंने छोटे बेटे से पूछा तो उन्होंने माँ को यही जवाब दिया कि भाई बाहर गए हुए हैं। अगले दिन भी उसने यही जवाब दिया। माँ को जो है चिंता हुई और वापस घर आ गई। परिवार ने तलाश शुरू की लेकिन मसारिक का रवैया अजीब था। वह न तो परेशान दिख रहा था और न खोजबीन में कोई दिलचस्पी ले रहा था। शक गहरा होने लगा। 15 फरवरी को जब खुद मसारिक ने जो है प्रेमनगर थाने में बड़े भाई की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई, उसने पुलिस को बताया कि भाई फ़ोन घर पर ही छोड़कर कहीं गायब हो गया। सोशल मीडिया पर जो है रील डालकर लोगों से अपील भाई को ढूंढने की ताकि किसी को उस पर किसी तरह का कोई शक ना हो, कोई शंका ना हो। लेकिन उसके जो मामा होते हैं मोहम्मद सलीम, उनको कुछ ठीक नहीं लग रहा था। उन्होंने जो है पुलिस को सूचना दी और मौके पर पुलिस पहुंची। 19 फरवरी को जो है पुलिस ने मसारिक को पूछताछ के लिए जो है बुलाया और सख्ती से उसके साथ पूछताछ की तो सच सामने आया। उसने कबूल कर लिया कि उसने ही अपने जो है बड़े भाई की हत्या की और घर जो है घर के पीछे दफन है। रात करीब 9 बजे पुलिस की टीम उसे लेकर पहुंची लेकिन वहां भी वह करीब 3 घंटे तक जो है पुलिस को गुमराह करता रहा। कभी एक जगह इशारा करता था, कभी दूसरी तरफ इशारा करता था। करीब 12 बजे एसपी सिटी प्रीति सिंह ने और सिटी मजिस्ट्रेट मौके पर पहुंचे और सख्ती से उसके साथ पूछताछ की और आखिरकार उसने सही जगह बताई। जब गड्ढा खोदा गया तो भीतर से तारिक की लाश बरामद हुई। नमक की परतें लगी हुई थी वहां पर और बीच में था शरीर जिसने कभी उस घर में सपने देखे थे। एसएसपी बीबीजीटीएस मूर्ति के अनुसार लापता युवक की जो है शिकायत पर जांच चल रही है। पूछताछ में भाई ने हत्या कबूल की। फॉरेंसिक टीम ने मौके पर सबूत जुटाए और सबको जो है पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। आरोपी की पत्नी और उसका एक साला फरार बताए गए हैं। उनकी भूमिका की भी जांच की जा रही है। एक पढ़ा लिखा परिवार, एमबीए पास बड़ा भाई, नौकरी पाने की वाला छोटा भाई और एक मामूली सी गाली गलौज से शुरू हुआ विवाद जो खून खराबे में बदल गया। यह घटना सिर्फ एक हत्या की ही कहानी नहीं है बल्कि यह सवाल है गुस्से पर काबू न रखने के। यह सवाल है परिवार के भीतर बढ़ती दूरियों का और यह चेतावनी भी है एक पल का उफान पूरी जिंदगी को तबाह कर दिया। क्या सच में यह सिर्फ गाली देने का मामला था या इसके पीछे जलन, नौकरी और रिश्तों की खटास छिपी थी? पुलिस हर एंगल पर जांच कर रही है। ऐसी ही सच्ची घटना और चौंकाने वाली खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ, क्योंकि कभी कभी सबसे बड़ा राज घर की चारदीवारी के अंदर ही दफन होता है। तो दोस्तों, इस पूरी घटनाक्रम का सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आप लोगों को जागरूक और सचेत करना है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।